हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। मैं हूं आर रंजन और आप देख रहे हैं पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम्स के तहत सैलरी कैलकुलेट करना। लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि कंडीशन इंप्लीमेंट करते हुए नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाए और शॉर्टकट की मदद से हमने आपको ये सैलरी कैलकुलेट करना सिखाया था। इसमें हमने टोटल सैलरी भी कैलकुलेट करने के लिए एक बेस्ट शॉर्टकट की आपको बताया था कि आप अल्ट और इक्वल्स की मदद से बड़े लेंथ की वैल्यूज का भी सम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे के असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके मन में एक डाउट होगा कि आपने एक्सेल के सारे स्टैंडर्ड कंट्रोल्स के बारे में सीखा नहीं है, तो आप ये असाइनमेंट शुरू से आप कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक बेस्ट वे है आपके सीखने का, क्योंकि जो शॉर्टकट की हम आपको बताते चल रहे हैं, आपको रियल लाइफ सिनेरियो में उसका इंप्लीमेंटेशन भी दिखाते चल रहे हैं। ऐसा सोचिए कि जो चीज आप शॉर्टकट के तौर पे देख रहे हैं उसे आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, वो भी रियल लाइफ सिनेरियो आपको मिल रहा है। इससे आप बेहतर तरीके से इन चीजों को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इस असाइनमेंट में हम आपको हाईएस्ट सैलरी, लोएस्ट सैलरी तथा एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना सिखाएंगे। इस सेल में कर्सर लेकर के आइए और होम टैब के लास्ट में राइट साइड से आप देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन का एक कंट्रोल आपको नजर आएगा। इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ 5 एग्रीगेट फंक्शंस जनरली होते हैं, जिसमें सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन फंक्शन होते हैं। आपको मैक्स फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। आप यहाँ मैक्स पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये मैक्स फंक्शन यहाँ इंप्लीमेंट होने के लिए ये सारे के सारे सेल सिलेक्टेड हो गया है और ये रेंज यहाँ आ गया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये टोटल सैलरी को भी एज अ रेंज यहाँ दिखा रहा है आपको, जिसमें J2 से लेकर के J आपका कॉलम नंबर है और 2 आपका रो नंबर है। तो यहाँ आप रेंज में एक बार देखेंगे कि जो रेंज आपको दिखा रहा है, इस रेंज में J2 से लेकर के J18 आपको दिखा रहा है, जिसमें टोटल का आप रो नंबर देखेंगे तो ये 18 है, तो यहाँ 18 तक का रेंज आपको दिखा रहा है। एक तरीका तो ये है कि आप इस 18 को चेंज करके 17 कर दीजिए, चूंकि हमें वैल्यूज तक का ही सेल नंबर चाहिए, और यहाँ एंटर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका ये हाईएस्ट सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा। जब भी हम कोई सेल सेलेक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में नजर आता है। अगर आप अपने सेल में उसे देखना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट है F2। सेल को सेलेक्ट कीजिए और F2 आप यहां से प्रेस कर दीजिए। देखेंगे कि आपका ये फॉर्मूला आपके इंप्लीमेंटेड सेल में दिख जाएगा। अब आपको इस रेंज को कॉपी कर लेना है। कंट्रोल C से आप इस रेंज को कॉपी कीजिए, इक्वल का साइन लेंगे। मीन फंक्शंस इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ मीन लिख करके टैब प्रेस कर देंगे और रेंज को कंट्रोल V की मदद से हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपकी मिनिमम सैलरी जो है ये कैलकुलेट हो गई है। और एवरेज के लिए आप वही फंक्शंस रिपीट करेंगे। हम यहाँ एवरेज लिखेंगे, टैब की मदद से इसे इंप्लीमेंट करेंगे, कंट्रोल V की मदद से हम इसमें रेंज पेस्ट करेंगे और यहाँ एंटर की प्रेस कर देंगे, जिससे एवरेज आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको एक ही फॉर्मेट एक से ज्यादा सेल पे चाहिए तो एक्सेल आपको एक टूल देता है जिसे हम फॉर्मेट पेंटर के नाम से जानते हैं। फॉर्मेट पेंटर की मदद से हम इस फॉर्मेट को किसी भी सेल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप इस टूल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे डबल 2 टाइम्स आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। जिस सेल पे भी आपको ये फॉर्मेट चाहिए आप वहां आकर के सिंपली आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। आप देखिएगा कि ये फॉर्मेट यहाँ इंप्लीमेंट हो चुका है। तो इस कंसेप्ट के साथ साथ आपने फॉर्मेट पेंटर भी सीखा। एस्केप बटन की मदद से आप इस कंसेप्ट को यानी कि फॉर्मेट पेंटर को यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सीखते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है कि चेंज सेल B1 इनटू एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय शुड बी इन फर्स्ट लाइन एंड नेम इन सेकेंड लाइन। ए बी सी जो देख रहे हैं कॉलम नेम है, ये बी कॉलम है और 1 का मतलब है 1 यानी कि पहला रो। तो इस सेल के बारे में कह रहा है कि B1 सेल में आपको दिख रहा है एम्प्लॉय सैलरी लिखा हुआ है, तो हमें
इसे चेंज करना है। चेंज करने के लिए आप यहाँ सैलरी को डिलीट कर सकते हैं फंक्शन बार से और यहाँ से नेम लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है कि आप किसी भी सेल में कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डबल क्लिक कर दीजिए, जिससे कर्सर आपके इस सेल में ब्लिंक होने लगेगा, एडिटिंग मोड में आ जाएगा और आप इसे एडिट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ जो भी नेम लिखना हो, टेक्स्ट लिखना हो, हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में एक इसका सेकंड पार्ट ये है कि इंप्लॉई आपके पहले लाइन में होना चाहिए और नेम सेकंड लाइन में होना चाहिए। अगर आप शॉर्टकट की मदद से करना चाहते हैं तो आप पहले इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, अल्ट और एच आप प्रेस कीजिए, फिर आप डब्ल्यू प्रेस करके देखें तो ये आपका जो सेल है वो रैप हो चुका है। लेकिन ये आपको तब दिखेगा जब आप इसके स्पेस को कम करेंगे। देखिए हमने स्पेस को कम किया तो यहाँ से इंप्लॉई और नेम रैप होकर के दो लाइन में आपको दिख रहा है। आज के इस सेशन में बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स करने वाले। तो किसी भी रो के टॉप में अगर आप कोई ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप उस रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक टॉप रो यहाँ इंसर्ट हो चुका है और अब आकर के आप इसमें हेडिंग दे सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है कंट्रोल और जेड करते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है, अगर आप कॉलम ऐसे ही इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करते ही देखिए एक ब्लैंक कॉलम इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। हम आपको शॉर्टकट की मदद से बताते हैं कि आप ये काम कैसे करेंगे। आप किसी भी सेल में कर्सर लेकर के आइए। अगर आपको रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट और स्पेस बार जैसे प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि ये रो आपका सिलेक्ट हो गया है। अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल और स्पेस बार अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए ये कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया है। अगर आपको रो इंसर्ट करना है तो इसके लिए अल्ट आई और आर प्रेस कर दीजिए तो देखेंगे कि आप एक ब्लैंक रो यहां इंसर्ट कर चुके हैं। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल और स्पेस बार की मदद से आप कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, अल्ट आई के साथ आप सी प्रेस कर दीजिए तो देखिए ये कॉलम आपका इंसर्ट हो गया है। अल्ट आई के साथ आर और सी को प्रेस करके रो और कॉलम को इंसर्ट करना हमने आपको सिखा दिया। अब एक शॉर्टकट और भी है जो बहुत पॉपुलर है और यूज किया जाता है। हम रो को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की मदद से आपको जितने रोज चाहिए आप इसे ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल और माइनस की मदद से आप रो को यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए हमें कॉलम को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की मदद से देखिए जितने कॉलम्स आपको चाहिए आप यहां ऐड कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस की मदद से आप इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो है ना कमाल का ट्रिक्स। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपके कितने काम का कंट्रोल है। अगर आपको कॉलम हाइड करना है, सिंगल कॉलम हाइड करना है तो आप सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करके रखिए और यहां से कंट्रोल 0 प्रेस कर दीजिए। देखेंगे कि ये कॉलम आपका हाइड हो गया है। अगर आपको रो हाइड करना है तो पहले आप रो को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल और 9 की मदद से आप इस रो को हाइड कर सकते हैं। अगर एंटायर टेबल आपको हाइड करना है तो आप टेबल के अंदर कहीं किसी भी सेल में आप कर्सर लेकर के आइए और कंट्रोल ए की मदद से आप टेबल सिलेक्ट कीजिए। कंट्रोल 9 की मदद से आप पूरा टेबल जो देख रहे हैं ये हाइड हो चुका है। देखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस करेंगे तो ये पूरा अनहाइड हो जाएगा। तो हाइड करने का की है कंट्रोल प्लस 9, अनहाइड करने का है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9। को अनहाइड करने का फॉर्मूला है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9। लेकिन कॉलम को अनहाइड करने का कोई शॉर्टकट की नहीं है। इसके लिए आपको एक ट्रिक यूज करना होगा। इस टिप पे जो माउस आप देख रहे हैं यहां आप क्लिक करके एंटायर शीट को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद या तो आप कहीं भी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करके आपको अनहाइड का ऑप्शन मिलता है, आप यहां से अनहाइड पे क्लिक करके कर सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन है, आप फॉर्मेट में आएंगे, यहां आपको अनहाइड का ऑप्शन मिलता है, यहां से भी देखिए अनहाइड कॉलम पर
क्लिक करके आप कॉलम्स को अनहाइड कर सकते हैं। तो ये मैजिकल ट्रिक्स आप सीख रहे हैं जो आपके स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा। अब हम रो इंसर्ट करना तो सीख लिया है। रो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस यूज करते हैं और यहाँ एक रो इंसर्ट हो चुका है। इस रो की हाइट को थोड़ा ज्यादा करते हैं और अब इसे मर्ज करते हैं। मर्ज करने के लिए ये सारे शेल को सिलेक्ट करना होता है और शॉर्टकट की मदद से कंट्रोल H प्लस M के बाद C प्रेस करके हम इसे सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मर्ज के ऊपर हम एक आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें मर्ज के सारे फंक्शंस को असाइनमेंट के बेस पर आपको समझाएंगे। तो हम टाइटल दे सकते हैं एम्प्लॉई सैलरी। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए सेलेक्ट कीजिए, बोल्ड करते हैं और यहां से हम इसकी फॉर्मेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए आप यहां से बैकग्राउंड कलर लेकर के दे सकते हैं। बॉर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए यहां से हम ऑल बॉर्डर्स या आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करके इसका एक बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं जिससे आपको एक बेहतर लुक मिलेगा। अब हम असाइनमेंट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे इसी सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।